हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारी, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? आंसर होगा इसमें क्रस्ट। आंसर नंबर सी, क्रस्ट। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल में जो सबसे निचली परत आती है वो कौन सी परत होती है? वो होती है हमारी क्षोभ मंडल। भूकंप, जो हमारे भूकंप आते हैं वो किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चंस हम लोग हमारी जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है उसमें हम लोगों ने मृदाएं पढ़ी हैं। ये क्वेश्चन उसमें आया है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? कपास की फसल के लिए प्रसिद्ध है। 6th क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी। कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी में होती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी है? नील नदी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अंटार्कटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। कौन कौन से महासागरों को जोड़ती है? अंटार्कटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में। कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। फिर क्वेश्चन है हमारा, रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है? तो आंसर होगा हमारा प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। कहाँ स्थित है रिंग ऑफ फायर? किस महासागर के चारों ओर स्थित है? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नील नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। नील नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है? ब्राज़ील। जो हमारी भूमध्य रेखा होती है वो किन देशों से गुजरती है? ऑप्शन बी, ब्राज़ील से होके गुजरती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो आप ये क्वेश्चंस देखिए, आपके लिए ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। सो थैंक यू।